बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, अक्सर माओ को इस चीज़ की कंप्लेन होती है कि जैसे ही छोटा बच्चा दांत निकालने की उम्र पे आता है, जैसे ही 6 मंथ 7 मंथ या 8 मंथ में बच्चा आता है, बच्चा दांत निकालना शुरू करता है, तो माएँ ये कंप्लेन करती हैं कि दांत निकालने की उम्र में आकर बच्चा जैसे ही दांत निकालना शुरू करता है तो बच्चे को लूज मोशन लग जाते हैं, बच्चा वाटरी टाइप मोशन करता है। इसकी क्या वजूहात है कि जैसे ही बच्चा दांत निकालना शुरू करता है तो बच्चे को लूज मोशन लग जाते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे क्या वाकई ही दांत निकालने की उम्र में बच्चे के मैदे में कोई इंफेक्शन होता है जिसकी वजह से लूज मोशन लग जाते हैं, ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता भी है या नहीं, अगर लूज मोशन दांत निकालने की वजह से लगते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो मैं कुछ सिम्टम्स, कुछ अलामात आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा जो दांत निकालने की उम्र में अक्सर बच्चों की माएँ कंप्लेन करती हैं। ये बात हकीकत है कि जैसे ही बच्चा दांत निकालने की उम्र में आता है, सबसे पहले नंबर 1 पे बच्चे के मसूड़ों में जख्म और सुर्ख होना एक आम बात है। नंबर 2 पे मामूली बुखार हो जाना, मामूली टेम्परेचर हो जाना, ये भी दांत निकालने की उम्र में बच्चों के साथ होता है। नंबर 3 पे बच्चे की गाल का सुर्ख होना, जैसे कि उनकी गालों पे सुर्ख निशान पड़ना, फेस रैशेस बनना, ये भी दांत निकालने की उम्र में आकर ये सिम्टम बच्चों पे अपीयर होती है। नंबर 5 पे ये है कि बच्चे कान खिजाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वो अपने कान को बार बार रगड़ते हैं, अपने हाथों के साथ मसलते हैं। ये भी एक कॉमन अलामत है जो कि दांत निकालने वाले बच्चे इस चीज को करते हैं। उसके बाद ये होता है कि बच्चों में राल टपकना शुरू हो जाती है। राल टपकना आमतौर पे राल तो हर बच्चों में टपकती है, लेकिन दांत निकालने वाली एज में आके 6, 7, 8 या 9 मंथ में आके बच्चों में जो राल टपकने की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा हो जाती है। इसके बाद ये होती है कि दांत चिबाने से, जैसे ही दांत होते हैं तो बच्चे हर चीज को चिबाना चाहते हैं, उनको एक इरिटेशन होती है, उनको कोई भी चीज आप पकड़ाएं तो वो मुंह में लेके चिबाना शुरू कर देते हैं। ये भी एक कॉमन अलामत है जो कि दांत निकालने वाले बच्चों में ये चीजें नमूदार होती हैं। इसके अलावा बच्चे रोते हैं, तंग करते हैं, ये अलामत तो बिल्कुल मानने में आती हैं कि दांत निकालने वाले बच्चों में इन अलामत का होना बिल्कुल दांत निकालने से रिलेटेड है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जो बच्चे दांत निकाल रहे हैं उनमें लूज मोशन लगना और लूज मोशन का लगने से दांत निकालने से डायरेक्ट कोई ताल्लुक है? तो इसमें मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। अब माओ को ये क्वेश्चन, ये सवाल करती हैं कि बच्चे फिर लूज मोशन, वाटरी मोशन क्यों करते हैं जब वो दांत निकालना शुरू करते हैं। तो आमतौर पर ज्यादातर डॉक्टर्स और रिसर्च से ये चीज प्रूव हो चुकी है कि बच्चों के दांत निकालने से बच्चों को डायरिया होने का कोई ऐसा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। दांत निकालने का बच्चे की मैदे की डिस्टर्बेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चे के मैदे के इन्फेक्शन का दांत निकालने से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। वैसे खुदा न खास्ता किसी और मामले की वजह से बच्चे के मैदे का इन्फेक्शन हो तो आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, तो फिर अगर बच्चे के दांत निकालने से बच्चे के मैदे के इन्फेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, लूज मोशन का कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर उन दिनों में आमतौर पर बच्चों को मोशन लूज आना क्यों शुरू हो जाते हैं? इसकी एक वजह जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही बच्चा इरिटेट होता है, ये मैं आपको अलामत पहले बता चुका हूँ, बच्चा तंग करता है, बच्चा रोना शुरू करता है, बच्चा तकलीफ महसूस करता है, तो माएँ यही कंसीडर करती है कि बच्चे को भूख लगी है। छोटे बच्चे ने ये तो बोल के नहीं बताना होता कि उसके दांत में पेन है या उसके मसूड़े में पेन है, तो उसके रिजल्ट में माएँ ये करती हैं कि बच्चे को वो लिक्विड देना शुरू कर देती हैं, जूसेस वगैरह जो वो पिलाती हैं, दूध का इस्तेमाल ज्यादा करवाती हैं। अब ये तो एक सिंपल बात है, जैसे ही बच्चे का लिक्विड इंटेक, पानी का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो जाहिर बात है एज ए रिजल्ट उसका जो स्टूल होगा, उसको जो मोशन होगा वो वाटरी टाइप होगा। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये मोशन बच्चे में मैदे के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो इसलिए इस मामले में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही बच्चे को लूज मोशन आना और दांत के निकलने का आपस में कोई ताल्लुक है। इतना जरूर है कि अगर बच्चा लूज मोशन कर रहा है, माएँ उन बच्चों को दूध दें, जो भी उसका लिक्विड इंटेक है वो प्रॉपर रखें, बच्चे को सिर्फ डिहाइड्रेशन से बचाएं। अगर बच्चा लूज मोशन बार बार कर रहा है तो उसका डायपर वगैरह टाइम पे चेंज करें, उसको रैशेस से, इन्फेक्शन से बचाएं।
ना कि डायरेक्ट दांत निकलने का बच्चे को लूज मोशन लगने से कोई ताल्लुक है। इसलिए अपना ये कंसेप्ट चेंज कर लें। जो मामूली अलामात बच्चों में होती हैं, मसूड़ों का जख्म, मामूली बुखार, गाल का सुरख होना, फेस रैशेस, कान का खुजाना, राल का टपकना, चीजों को चबाना या इरिटेट बिहेव, रोना, तंग करना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन लूज मोशन का बच्चों के दांत निकालने से कोई ताल्लुक नहीं है। जज़ाक। यहाँ पे ये बात तो हम क्लियर कर चुके हैं कि दांत निकालने के साथ लूज मोशन होने का कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर खुदा न खास्ता बच्चा उन दिनों में उस दौरान लूज मोशन करता है तो उसका क्या हल है, उसका क्या सलूशन है, उसका क्या ट्रीटमेंट है। सिंपल ट्रीटमेंट आपसे डिस्कस करूंगा। जज़ाक अल्लाह।